बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। बहैसियत मुसलमान हमें चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इत्तिबा करें और ज़िंदगी के हर पहलू में अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद और नापसंद के बारे में जानें और ये जानने की कोशिश करें कि कौन सा काम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से किया है, ताकि इस काम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की जा सके। और यही प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का तकाजा भी है। चूँकि ईद उल अज़हा करीब आ चुकी है, इसलिए लोग मुख्तलिफ सवाल करते नज़र आते हैं। कोई कुर्बानी के जानवर के बारे में पूछता है तो कोई कुर्बानी के गोश्त के बारे में सवाल करता है। इन्हीं सवालात में से एक सवाल कलेजी के बारे में भी किया जाता है कि आया हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलेजी तनावुल फरमाई या नहीं। और सोशल मीडिया पर यह बात मशहूर की गई है कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी नहीं खाया करते थे। आज की वीडियो में हम आपको अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ये बताएंगे कि कलेजी के हवाले से हकीकत क्या है, कुर्बानी की जानवर की कलेजी खानी चाहिए या नहीं। इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, हर मुसलमान के लिए ये ज़रूरी है कि इसको मालूम हो कि ग़िज़ाओं के बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन ग़िज़ाओं को पसंद फरमाते थे और किन किन ग़िज़ाओं को नापसंद फरमाते थे। याद रहे कि जब हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद और नापसंद का मालूम होगा तो ही हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कर पाएंगे। मैं आपको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद मरगूब यानी पसंदीदा ग़िज़ाओं के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौक़ से तनावुल फरमाया करते थे। लेकिन पहले बात करते हैं कलेजी के हवाले से और आपको बताते हैं कि ईद उल अज़हा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था। चलिए कलेजी के बारे में लोगों के जहन में पाए जाने वाले खदशात की बात करते हैं और आपको बताते हैं कि आया कलेजी खाना जायज़ है या नहीं। तो इस हवाले से आपको बताते चलें, हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन अपने घर से कुछ खाए पिए बगैर नहीं निकलते थे और ईद उल अज़हा के दिन नमाज ईद से फारिग होकर आने तक कुछ खाते पीते न थे। और आप कुर्बानी की जानवर में से इब्तिदा कलेजी तनावुल फरमाने से करते थे। मेरे भाइयों, इस रिवायत के अल्फाज कलेजी खाने पर दलालत करने में वाज़ेह हैं और इस रिवायत में ये वाज़ेह जिक्र है कि कुर्बानी के मौके पर सबसे पहले कलेजी खाना सुन्नत है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि नमाज ईद उल अज़हा से फारिग होने के बाद अपने दस्ते मुबारक से कुर्बानी के जानवर को ज़िबा फरमाते और कलेजी पकाने का हुक्म देते। जब वो तैयार हो जाती तो उसे तनावुल फरमाते। तो इस रिवायत से मालूम हुआ कि कुर्बानी करने वाले के लिए ये सुन्नत है कि कुर्बानी के गोश्त में से सबसे पहले कलेजी खाई जाए और उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत है। यहाँ आपको एक और मज़े की बात बताता चलूँ, कहा जाता है कि अहले जन्नत को जन्नत में सबसे पहले उस मछली की कलेजी खिलाई जाएगी जिस पर ज़मीन ठहरी हुई है। तो मेरे भाइयों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात के पेश नज़र हमें चाहिए कि कलेजी का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इस्लाम में कलेजी के इस्तेमाल में कोई हर्ज नहीं, बल्कि इसका खाना सुन्नत है। और मेडिकल के लिहाज से देखा जाए तो इसका खाना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। रही बात सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली बात की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी नहीं खाते थे, तो इस बात की कोई हकीकत नहीं है। ये महज लोगों के जहन में गलत फहमी पैदा की जा रही है। इन बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। यहाँ आपको वो रिवायत भी बता देते हैं जिसको बयान करके लोगों के जहन में ये गलत फहमी पैदा की गई है कि कलेजी नहीं खानी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कलेजी नहीं खाते थे और इसके पीछे वजह भी बयान की गई है। लेकिन याद रहे कि इस हदीस की कोई हकीकत नहीं। ये रिवायत इस तरह बयान की जाती है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते थे जिसमें बदबू हो, अगरचे वो हलाल हों। हलाल होने के बाद जिन चीज़ों में बदबू होती है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते थे। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी नहीं खाया करते थे। कलेजी खून से बनी हुई चीज़ है, इसमें हीक होती है, हलाल है, खा सकते हैं, मगर हमारे नबी ने नहीं खाई।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलेजी ना खाने की ये रिवायत जो बयान की गई है, इसकी वजह से लोगों में तशवीश पाई जाती है, जिसको दूर करने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद है कि आपका जहन अब कलेजी के हवाले से, शुकूक व शुबात के हवाले से क्लियर हो गया होगा। हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि बाकी बहन भाई भी कलेजी के हवाले से इस कीमती मालूमात से आगाह हो सकें। चलिए अब आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद पसंदीदा ग़िज़ाओं के बारे में बताते हैं। लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इन ग़िज़ाओं को भी अपनी खुराक का हिस्सा ज़रूर बनाएं। प्यारे भाइयों, फरमाते हैं कि गोश्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर औक़ात इसे इस्तेमाल भी फरमाया। रवायतों में कि आप भुना हुआ गोश्त और शोरबे वाला गोश्त शौक़ से तनावुल फरमाया करते, लिहाजा खाने में गोश्त का इस्तेमाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस बिन जुज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गोश्त और रोटियां लाई गईं जबकि आप मस्जिद में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावुल फरमाया और हमने भी आपके साथ खाया। फिर आपने खड़े होकर नमाज पढ़ाई और हमने भी आपके साथ नमाज पढ़ी। बरिवायत इब्न माजा। प्यारे भाइयों, खजूर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ाओं में शामिल है। याद रहे कि खजूर अरब में बकसरत पाया जाता है। ये फल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था और आपने इसे बकसरत इस्तेमाल फरमाया। खजूर साले खून पैदा करता है, मैदे और जिगर को कवी करता है, बदन को फरबा करता है। लिहाजा खजूर का ग़िज़ाओं में बकसरत इस्तेमाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसके फ़ज़ाइल व फ़वाइद भी अहादीस नबवी में मरवी हैं। चुनांचे हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है, उन्होंने कहा कि जो सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खाए तो उस रोज़ उसे कोई जहर या जादू नुकसान नहीं पहुँचाएगा। बरिवायत मुस्लिम शरीफ। हरीरा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से है। याद रहे कि हरीरा जो घी, आटा, चीनी और दूध मिलाकर बनाया जाता है, ये कमज़ोरी दूर करने के लिए मुफीद होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पसंद फरमाया। खुसूसन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बुखार में इस्तेमाल करने के लिए तजवीज़ फरमाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में से जब किसी को बुखार चढ़ता तो हरीरा का हुक्म फरमाते जो बनाया जाता, फिर उन्हें घूंट घूंट पीने का हुक्म फरमाते और फरमाया कि गमगीन दिल में ताकत पहुँचाता है और मरीज़ के दिल से तंगी दूर करता है, जैसे तुम में से कोई पानी के साथ अपने चेहरे का मैल दूर करती हो। बरिवायत तिरमिज़ी शरीफ। प्यारे भाइयों, याद रहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद को भी बहुत पसंद फरमाया और जब भी आपको मैसर आता आप तनावुल फरमाते। शहद में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने खुसूसी फ़वाइद रखे हैं, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसे तनावुल फरमाया और दूसरों को भी इसे इस्तेमाल करने का हुक्म फरमाया। जैसा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठी चीज़ और शहद पसंद फरमाया करते थे। बरिवायत बुखारी शरीफ। मेरी बहनों और प्यारे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।